मुर्गी का चमड़ा खाना हलाल है या हराम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक साहब ने सवाल किया है कि मुर्गी का चमड़ा यानी खाल खाना हलाल है या हराम, यानी मुर्गी के गोश्त पर लगी हुई खाल पकाकर खाना जायज है या नहीं। बहुत से लोग मुर्गी का चमड़ा खाने को नाजायज कहते हैं और बहुत से लोग बसद शौक रगबत गोश्त के साथ चमड़ा यानी खाल भी खाते हैं। अब अवाम उन्नास में ये कन्फ्यूजन है कि मुर्गी का चमड़ा यानी खाल खाना जायज है या नाजायज। तो अजीज दोस्तों, तसल्ली बख्श जवाब के लिए आप मुकम्मल वीडियो देखिए। इंशाअल्लाह आपका सारा कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। मोहतरम सामईन और दीनी भाइयों, शरीयत इस्लामिया में हलाल जानवर के गोश्त और चमड़ा यानी खाल का एक ही हुक्म है। जिस तरह गोश्त खाना हलाल है, उसी तरह उसका चमड़ा यानी खाल खाना भी हलाल है। बालों को साफ करके चमड़े को पकाकर खाना बिला कराहत जायज है। दारुल इफ्ता जामियातुल उलूम इस्लामिया टाउन कराची के मुफ्तियाने किराम ने फरमाया, हलाल जानवर जिसका गोश्त खाना जायज है, उसका चमड़ा खाना भी जायज है। फतावा महमूदिया में है, जिस जानवर का गोश्त खाना जायज है, उसका चमड़ा भी गोश्त के साथ खाया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियाने किराम ने फरमाया, जिस मुर्गी को या किसी भी हलाल जानवर को शरई तरीक़े कार के मुताबिक ज़बह किया हो, उसका चमड़ा यानी खाल खाना जायज है। आमतौर पर जिस तरीके से हमारे मुआशरा में घरेलू पालतू मुर्गियों को और मुर्गों को ज़बह करके बालों पर को नोच कर खाल के साथ जो गोश्त पकाया जाता है, उसमें से बालों पर उतारे जाते हैं, खाल बाकी रहती है, उसे खाने में कोई हरज नहीं है। लिहाजा जो लोग कहते हैं कि हलाल जानवर और मुर्गी के खाल खाना जायज नहीं, वो गलत कहते हैं। ये बात अच्छी तरह याद कर लीजिए कि हलाल जानवरों में 7 आज़ा यानी जो 7 चीजें खाना हराम और मकरूह हैं, उनमें चमड़ा और खाल शामिल नहीं है। वो 7 चीजें क्या है? पहले उन 7 चीजों को जिनको खाना हराम मकरूह कहा गया है वो आप जान लीजिए। नंबर 1, नर जानवर की शर्मगाह। नंबर 2, मादा जानवर की शर्मगाह। नंबर 3, पित्ता। नंबर 4, गुदूद। नंबर 5, दमे मसफूह यानी बहने वाला खून। नंबर 6, फोते जिसको खुसिया और टकाटक भी कहते हैं। नंबर 7, मसाना। ये 7 चीजें हैं, अच्छी तरह याद कर लीजिए। नंबर 1, नर जानवर की शर्मगाह। नंबर 2, मादा जानवर की शर्मगाह। नंबर 3, पित्ता। नंबर 4, गुदूद। नंबर 5, दम मसफूह यानी बहने वाला खून। नंबर 6, फोते यानी खुसियतैन। नंबर 7, मसाना। इन 7 चीजों के अलावा हलाल जानवर में जितने भी आज़ा है, उन तमाम चीजों का खाना बिल्कुल जायज है। लिहाजा जिस तरह हलाल जानवरों का गोश्त खाना जायज है, उन जानवरों का चमड़ा और खाल खाना भी हलाल है। लिहाजा खाल खाने को हराम कहना यह बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी की तबीयत नागवारी समझे खाल खाने को, चमड़े खाने को, और गोश्त से खाल को उतरवा दे, जैसा आजकल बहुत से लोग जब चिकन दुकान पे जाते हैं तो वहां खाल उतरवा देते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन तबीई नागवारी की वजह से या किसी के नापसंदीदगी की वजह से कोई हलाल चीज हराम हो जाए, यह कतई दुरुस्त नहीं है। अब अगर तबीई नागवारी की वजह से कोई शख्स
हलाल चीज को हराम समझने लगे तो शरीयत में मुदाखलत है, जो बहुत बड़ी गलती है और इसमें गुनाह सरजद होने का इम्कान है। लिहाजा मैं ऐसे लोगों को सलाह दूंगा, मशवरा दूंगा कि आप बराए मेहरबानी तबीई नागवारी की वजह से, नापसंदीदगी की वजह से किसी भी हलाल चीज को हराम मत कहिए। जिस तरह हलाल जानवरों में हलाल जानवर का गोश्त खाना जायज होता है, उसी तरीका से उसकी खाल, उसका चमड़ा खाना भी जायज है। अगर आपकी तबीयत गवारा करे तो खाइए, तबीयत गवारा ना करे तो ना खाइए। आपके खाने और ना खाने से कोई हलाल चीज हराम नहीं हो जाती और कोई हराम चीज हलाल नहीं हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर आखिर में कह देता हूं कि जिस हलाल जानवर का गोश्त खाना जायज है, उस जानवर का गोश्त की तरह उसका खाल खाना, चमड़ा खाना भी बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अब आप सबका कंफ्यूजन अच्छी तरह दूर हो गया होगा। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन समझ अता फरमाए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहली मर्तबा वीडियो अगर देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।